हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हिंदी में इस टाइम हम आपको रस छंद व अलंकार पढ़ा रहे हैं, जहां से कि स्टूडेंट बोर्ड परीक्षाओं में 6 अंक का पूछा जाता है। तो देखो, इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से रस हम आपको पढ़ाएंगे, कौन कौन से छंद पढ़ाएंगे और कौन कौन से अलंकार पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट, आज से हम आप सभी को रस पढ़ाने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखो, अगर आपको रस तैयार करना है तो ये 5 रस आपको तैयार करने पड़ेंगे अगर आपको बोर्ड परीक्षाओं में 2 अंक क्लियर करने हैं तो। सबसे बड़ी चीज श्रृंगार रस है, इसका स्थायी भाव आप सभी को याद रखना है, क्या होता है? रति। हास रस है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास। करुण रस है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक। वीर रस है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। शांत रस है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आप रस का नाम और उसका स्थायी भाव याद करोगे, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि इस रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो मैं हर तरीके से तैयारी करके रखनी है स्टूडेंट, जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करके आओ। एक और गुड न्यूज है स्टूडेंट, आज सभी का आप सभी का आज शाम 6 बजे लाइव टेस्ट होगा स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप पर। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक प्ले स्टोर से हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेज ऐप डाउनलोड नहीं किया है, कर लो, क्योंकि स्टूडेंट वहां पर हम आपको रेगुलर बेसिस पर टेस्ट दिया करेंगे। आज मंडे है तो आज स्टूडेंट आपका फिजिक्स का टेस्ट होगा, कल आपका केमिस्ट्री का होगा, फिर मैथ्स का होगा, फिर इंग्लिश का होगा, हिंदी का होगा। कुछ इस प्रकार से हमारा डेली का शेड्यूल रहेगा, जिससे आपकी जो तैयारी स्टूडेंट वो बेस्ट तरीके से हो सकेगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि वहाँ पर आप बहुत कुछ फ्री स्टडी मटेरियल हमने डाल रखा है, वो डाउनलोड कर सकते हो। एनसीईआरटी बुक स्टूडेंट वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, लाइव टेस्ट आप वहाँ पर दे सकते हो। केवल आपको हमारा टारगेट 90+ बैच ज्वाइन करना है, जिसकी केवल आज के लिए फी 599 रुपये है। आज के बाद स्टूडेंट आप चाहे ऐप से ज्वाइनिंग लोगे या फिर हमारे डायरेक्ट हमसे ज्वाइनिंग कराओगे तो आपको 699 रुपये पे करना पड़ेगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, केवल 599 में ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो। अदरवाइज आप ऐप से भी पूरी ज्वाइनिंग ले सकते हो। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। 600 रुपये पूरी साल के लिए पे करना है, और इस टाइप के जिस टाइप के नोट्स आपको हिंदी के दिखाई दे रहे हैं ना, इसी टाइप के आपको ऑल सब्जेक्ट नोट्स दिए जाएंगे उस टारगेट 90+ बैच में। नोट्स के साथ साथ हम प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करेंगे। तो जो बच्चे 100% 90+ स्कोर करना चाहते हैं, आज ही हमारा टारगेट 90+ बैच ज्वाइन कर लो। ओके, तो स्टूडेंट चलो देखो, अगर आपको स्थायी भाव याद करने में दिक्कत आती है तो यहाँ पर हमने एक ट्रिक लिखी है। करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। अब देखो, इसका मतलब समझने की कोशिश करना स्टूडेंट। देखो, करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना। तो यहां पर आप सभी देख रहे हो, जितने भी रस हैं सभी का नाम आ गया। करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, भयानक रस और शांत रस। उसके नीचे करुण का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। हास्य का स्थायी भाव क्या होता है? हास। श्रृंगार का हास्य भाव स्थायी भाव क्या होता है? रति। वीर का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। भयानक का क्या होता है? भय। और शांत का क्या होता है? निर्वेद। मतलब अगर आपने इस ट्रिक को याद कर लिया तो स्टूडेंट आप आसानी से स्थायी भाव पता कर सकते हो। करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। तो सभी का स्थायी भाव आप सभी को इसी से याद हो जाएगा। आज स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे श्रृंगार रस के बारे में, किस टाइप से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखकर आना है, जिससे आपके 2 नंबर पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। तो देखो, इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति। इसके अंतर्गत नायक और नायिका के मन में रति या प्रेम, या तो रति कह लो या फिर प्रेम कह लो, प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, तथा जब यह प्रेम रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। तो बहुत ही ज्यादा इजी है। नायक और नायिका के मन में जो रति या प्रेम होता है, अगर इसका भाव उत्पन्न हो रहा है और जब यही भाव प्रेम रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसी को हम कहते हैं श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस में स्टूडेंट सौंदर्य, सुंदर वन, बसंत ऋतु, प्रकृति इत्यादि का वर्णन होता है। और श्रृंगार रस भी 2 प्रकार के होते हैं। संयोग श्रृंगार, जहां पर संयोग की संभावना रहती है, वियोग श्रृंगार, जहां बिछड़ने की संभावना रहती है। तो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ये 2 प्रकार के श्रृंगार रस कह सकते हो, श्रृंगार रस होते हैं। ठीक है, यहां पर देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है स्टूडेंट, इसको समझने की कोशिश करना। यह आपका श्रृंगार रस का एग्जाम्पल है। कर मुंदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाई, पीठ दिए निधरक लखे इकटक टीठी लगाई। ये बिहारी की रचना है स्टूडेंट, बिहारी की 2 लाइन्स हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम पूरा स्पष्टीकरण किस प्रकार से दे सकते हैं। सबसे पहले ये श्रृंगार रस है,
हम सभी को क्या याद रखना है, श्रृंगार रस है। मानता हूँ एग्जाम्पल थोड़ा सा टिपिकल है, बट एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। स्थायी भाव स्टूडेंट आप सभी जानते हो श्रृंगार रस का क्या होता है, रति। आलंबन हमारे यहाँ पर, ये सारे स्पष्टीकरण अगर आप लिख के आओगे तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप 2 नंबर चाहते हो तो केवल एग्जाम्पल और डेफिनेशन लिख दोगे तो 2 नंबर नहीं मिलने वाले, आपको पूरा बताना पड़ेगा। यहाँ पर आलंबन नायक हो गया, आश्रय यहाँ पर कौन है, नायिका है। उद्दीपन है अंगूठी के नग में पड़ने वाला प्रतिबिंब। अनुभाव है प्रतिबिंब को एकटक देखना या लगातार देखना। संचारी भाव है नायिका का हर्षित एवं निधड़क होना। तो अगर आप ये एग्जाम्पल याद कर लेते हो और एग्जाम्पल के बाद ये स्पष्टीकरण बता देते हो तो स्टूडेंट आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप लक्षण लिखकर केवल एग्जाम्पल लिख दोगे तो आपको 2 नंबर कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हिंदी में आपकी राइटिंग पर भी नंबर कटते हैं। तो एग्जामिनर को अगर आप इंप्रेस करना चाहते हो तो आप ये स्पष्टीकरण जरूर लिख के आना। श्रृंगार रस क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट एक चीज और मैं आप सभी को बता दूं, देखो बोर्ड में 2 रस पूछे जाते हैं, 2 में से आप सभी को केवल एक करना होता है। तो जो भी आपको याद हो जाए वो तैयार करके जाना। ये नहीं कि एग्जाम्पल मैंने जो लिखा वही आप याद कर रहे हो, जो आपको एग्जाम्पल सूटेबल लगता है, जो आपको एग्जाम्पल जल्दी से याद हो जाता है, आप वो तैयार कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आज के हास्य रस की। तो देखो इसका स्थायी भाव मैं आप सभी को बता चुका हूं, हास होता है। इसके अंतर्गत देखो कोई व्यक्ति है, उसकी वेशभूषा या फिर उसकी वाणी या फिर शारीरिक बनावट को देखकर मन में जो हास्य का भाव, जो हंसने का भाव उत्पन्न होता है, तथा जब यह रस भी रस की अवस्था को पहुंच जाता है तो उसे हास्यरस कहते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हो, वो देखने में अजीब है या फिर उसके शरीर की बनावट अजीब है या उसने कपड़े अजीब से पहन रखे हैं, तो आपको उसे देखकर हंसी आने लगती है, तो इसी को स्टूडेंट हास्य रस कहा जाता है। किसी की वेशभूषा आकृति को देखकर हमें हंसी आ रही है, इसी को हास्य रस कहते हैं। और इसका जो स्थायी भाव है वो क्या होता है, हास होता है। क्या होता है, हास। यहाँ पर मैंने देखो एग्जाम्पल लिखा है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप सभी ने बहुत बार पढ़ा होगा, तुलसीदास जी का है। ठीक है, विंध्य के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतमीय तरी तुलसी सो कथा सुनी, भय मुनिवृंद सुखारे, वह हैं शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक करुणा करी कानन को पशुधारे। ये तुलसीदास जी की रचना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपने ये 2 बार प्रैक्टिस तो जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि यार ऐसे ही तैयार हो जाएगा सब कुछ, तो पॉसिबल नहीं है। जो मैं आपको लिखा रहा है इसको आप 2-4 बार खुद प्रैक्टिस करोगे तब जाकर स्टूडेंट आपको ये अच्छी तरह से याद हो पाएगा। तो देखो इसका स्थायी भाव आप सभी को बता चुका हूँ, हास है। आप यहाँ पर कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, मैं ये नहीं करा आप यही लिखोगे। उसका स्पष्टीकरण आप जरूर बताना। अगर आपको 90+ चाहिए ना हिंदी में भी, तो स्पष्टीकरण जरूर बता के ना। जो ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ उन्हीं को फॉलो करो, क्योंकि 9 ईयर+ एक्सपीरियंस है, आपको हर चीज़ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताई जा रही है। आलंबन की बात करें तो रामचंद्र जी यहाँ पर आलंबन है। उद्दीपन की बात करें तो गौतम की स्त्री का जो उद्धार है वो हमारा स्टूडेंट उद्दीपन है। अनुभाव की बात करें तो मुनियों की कथा आदि सुनना, ये हमारा अनुभाव है। संचारी भाव है यहाँ पर हर्ष, उत्सुकता, चंचलता आदि। तो स्टूडेंट आज तो हम केवल 2 ही रस डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में बचे हुए जो 3 रस है स्टूडेंट, इनको हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, जो बचे हुए 3 रस हैं ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको जो भी हमने आज पढ़ा है पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। तो जो भी टॉपिक्स स्टूडेंट एनसी देखो आपके सिलेबस से हटाएंगे उनको भी हम अपडेट करा देंगे, टेंशन ना लो। और जो बच्चे आज फिजिक्स का या फिर ऑल सब्जेक्ट का लाइव टेस्ट देना चाहते हैं, आज ही प्ले स्टोर से हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेज ऐप डाउनलोड करो और उस पर रेटिंग जरूर करना 5 स्टार, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ आप सभी के लिए वो ऐप बनाया गया है। और टारगेट 90+ बैच ज्वाइन कर लो। केवल आज के लिए जो फी है वो 599 है, आज के बाद आपको 699 पे करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 600-700 रुपये ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती स्टडी के लिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।